हम अपने अतीत में जाके चीज़ों की शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आज को नए सिरे से शुरू करके अंत ज़रूर बदल सकते हैं। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग का प्रॉपर रूटीन नहीं शेयर किया है मैंने। वॉक पे गई हूँ और उसके बाद आके थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बेड अरेंज कर रही हूँ। एक्चुअली बेड अरेंज नहीं कर रही हूँ, जो विंटर्स के कपड़े नहीं रख पाई थी मैं अभी तक, वो उनको थोड़ा थोड़ा रखने का काम चल रहा है। ये जो बेड है इसके ऊपर मैं डंप करती जाती सारे कपड़े। मैंने मेरे कपड़े तो रख लिए हैं, लेकिन हस्बैंड के रह गए हैं बहुत सारे जो हैं। प्लस हमारा बीच में शायद नैनीताल जाने का भी बन रहा है कुछ छोटा मोटा प्लान, तो इसलिए भी थोड़ा सा मैं पजल्ड हूँ कि कौन से रखूँ और कौन से भी बाहर ही रहने दूँ। इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दीबाजी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम है नहीं फ़िलहाल कि वो कपड़ों को सिलेक्ट कर लें और उनको अलग कर लें। मैंने जो मुझे पहनने पड़ सकते हैं नैनीताल में वो तो अलग कर लिए, लेकिन सिर्फ ये जो बेड है इस वजह से घिरा हुआ है क्योंकि उनको समय नहीं मिल रहा, और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ सिलेक्टेड कपड़े बाहर रख लें और उसके बाद में पूरा बेड बॉक्स खोल के सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर लूँ। तो ये वजह भी है। अदरवाइज़ ये जो आपको फैला हुआ दिख रहा है, इतना फैला हुआ दिखता नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो कपड़े धो धो के मैंने यहाँ पे जमा कर दिए थे उनको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रही हूँ, क्योंकि चारों जो बॉक्स हैं उसमें अलग अलग जगह जाने वाले कपड़े हैं। तो एटलीस्ट इतना कर लेती हूँ कि उनको सेग्रीगेट कर लेती हूँ। जो अभी मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अननेसेसरी ऊपर पड़े रहने से अच्छा है कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक साइड का जो बॉक्स है उसे खोल के डाल देती हूँ कपड़े, बाकी जितने भी बचेंगे वो ढक दूँगी। और अभी कुछ कपड़े आज फिर धुले हैं, जो कि मैं फैला के आई हूँ, हाथ से धुले हैं वो कपड़े, तो वो आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी। इसलिए भी मैंने जो है नहीं ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगा रही हूँ। बस ये है कि कपड़े धुले हुए गंदे ना हों और थोड़ा सा मिसमैनेज्ड ना दिखे ये जो घर है या ये जो कमरा है। इसलिए मैं यहाँ पे एक मतलब मोटा सा बेड कवर इन कपड़ों के ऊपर डाल के रखती हूँ, जिससे कि मैस दिखता भी नहीं है और कपड़े भी कवर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड का जो बॉक्स है वो खोला, और उसके बाद जितने भी कपड़े जो मुझे लगते हैं कि नहीं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब मेरे हस्बैंड के भी हैं उसमें और कुछ कुछ मेरे भी हैं, वो मैं सारे के सारे डाल दे रही हूँ। और उसके बाद जिनमें मुझे लगेगा कि ये मेरे हस्बैंड जो है पहन सकते हैं, कुछ जैकेट है या कुछ हाफ स्वेटर्स हैं या कुछ जो वो होती है ना हल्के फ्लीस जो होती हैं उस तरीके के कपड़े, क्योंकि ऐसा बहुत ठंडा नहीं दिखा रहा। मैं टेम्परेचर देख रही थी 26-27 में शायद हम लोग के जाने का बने। तो नैनीताल में एक जगह है थोड़ा सा हाइट में जाके, पंगोट नाम है उसका, वहाँ जाने का बन रहा है। तो वहाँ का टेम्परेचर अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में वो 22 या कुछ समथिंग ऐसे ही दिखा रहा था मैक्सिमम जाके। तो ठीक ठाक ठंड होगी, बट ऐसी नहीं होगी कि हम उसमें जैकेट्स डालें या कुछ और। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, और टेम्परेचर का पता नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। तो एंड मोमेंट तक भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे हम कि क्या ले जाना है। जिस दिन निकलेंगे उसी दिन का वेदर डिसाइड करेगा कि क्या रखना है, ये चीज़ है। तो इधर का बेड पूरा खाली कर दिया मैंने, और इधर सारे कपड़े जो है उनको डंप कर दिया। धुल के जो कपड़े आएंगे वो जब आ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको भी देखती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, एक सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रही थी कि नैप्थलीन बॉल्स आप डालते हो तो क्या इनसे स्मेल नहीं आती। देखिए जो कपड़े हैं उनमें ऐसा नहीं कि स्मेल नहीं आती, आती है स्मेल, लेकिन ये है कि मुझे नहीं इतनी बुरी लगती। मैं सही बताऊँ आपको, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मत डालो। बट मैंने शुरुआत से ही मतलब हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी देखा है डालते हुए, फिर मैंने कुछ इसमें कुछ नया डिस्कवर नहीं किया। मैं यही डालती आई हूँ शुरुआत से ही, गर्म कपड़ों में या डेलिकेट कपड़ों में। तो बढ़िया काम करते हैं। जो कपड़ों वाला कीड़ा होता है वो नहीं लगता है इससे, मतलब सिल्क की साड़ियाँ और महंगी जो स्वेटर्स और शॉल्स होते हैं वो बचे रहते हैं। और क्या चाहिए हमें। तो थोड़ी बहुत अगर स्मेल आती भी है ना, तो वो जब आप कपड़े बेड बॉक्स से बाहर निकाल के थोड़ा सा उनको धूप लग जाती है, आप पहनने लगते हो ना, तो वो टाइम के साथ चली जाती है। और अगर ज़्यादा ही इरिटेट कर रही है तो आप डीओ लगा सकते हो, बट मुझे ऐसा कुछ इरिटेशन होती नहीं है इसकी स्मेल से, तो फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे नैप्थलीन बॉल्स के अलावा भी बहुत सारे जो फैब्रिक को बचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। उनकी स्मेल अच्छी होती है, बहुत अच्छी है, उसमें जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत बढ़िया, अलग अलग एरोमा होते हैं उसमें, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मुझे ये सही लगता है और बढ़िया काम करता है, इसलिए फिर मैं फ़िलहाल अभी यही यूज़ कर रही हूँ। कहीं कहीं पे मैं लौंग की पुड़िया भी बना के रखती हूँ कॉटन के एक छोटे कपड़े में, मतलब 8-10 लौंग रखी है उसमें गांठ लगा के बेड बॉक्स में, जहाँ पे भी आपके डेलिकेट कपड़े हैं महंगे वहाँ रख दो, तो वो भी बचाता है कपड़ों को कीड़ा लगने से। नहीं तो आप अगर देखेंगे समय के साथ आप ध्यान नहीं देते हैं महंगे कपड़ों में ना, तो हल्के हल्के छेद दिखने लगते हैं। उसके बाद फिर मैं
थोड़ा सा यहाँ पे जो सब्ज़ी आपको चॉप करती हुई दिख रही हूँ, एक्चुअली ये सेम की सब्ज़ी है और ये मैं कर रही हूँ रात के डिनर की प्रिपरेशन। एक्चुअली अभी मैं शॉप पे जाने के लिए तैयार हो गई थी और बिल्कुल खाली थी, काफ़ी सारा समय मेरे पास बचा हुआ है अभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि रात को यानी कि शाम से थोड़ा सा रूटीन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है, तो डिनर की जो सब्ज़ी मैंने सोच के रखी थी ना, उसकी ये जो वो होते हैं ना रेशे उतारना, वो वाला काम कर रही हूँ मैं, जिससे कि 5-7-10 मिनट बच जाएं शाम वाले, क्योंकि शाम को मुझे थोड़ा सा गुजिया भी बनानी है। बचा हुआ है मसाला होली के दिन, होली वाला जो था खोया, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, मतलब बना हुआ मसाला है, उसमें सारे मेवे वगैरह पड़े हुए हैं और वो वेस्ट ना जाए, इसलिए मुझे उसकी गुजिया बनानी है। 10-12 ही गुजिया बनेंगी जहाँ तक मुझे आइडिया था। तो फिर मैंने शाम का काम करने के लिए सेम की जो फली थी उसको तोड़ लिया। उसके बाद मैं कपड़े ले आई हूँ। तो मैंने आज आपके साथ ब्रेकफास्ट और लंच का कुछ भी शेयर नहीं किया है, उससे हट के जितनी चीज़ें करी हैं वो शेयर करी हूँ, क्योंकि हर चीज़ कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करो तो व्लॉग एक तो लंबा बहुत हो जाता है, एडिटिंग में भी टाइम बहुत चला जाता है, और दूसरा मेमोरी की भी थोड़ी सी मेरे को फ़ोन में प्रॉब्लम होने लग गई है आजकल। थोड़ा सा मेरा फ़ोन पुराना हो रहा है, तो ये चक्कर है। अच्छा, इसके बाद जो है ये कपड़े जब मैं लाई हूँ ना अभी, तो मैं थोड़ा जल्दी ले आई थी, मतलब 11:30 पे ले आई थी। वैसे जल्दी नहीं है, लेकिन ये हाथ से धुले हुए हैं और मैं इनको मशीन में बहुत तेज़ स्पिन नहीं करती, बहुत माइल्ड सा, बहुत नाम के लिए ज़रा सा चलाती हूँ मशीन में स्पिन करने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा ये निचोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो टेक्सचर ख़राब हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा तेज़ अगर निचोड़ दो गर्म कपड़ों को। तो बहुत हल्का सा किया था ना, तो कोई कोई कपड़ा ऐसा है कि हल्का हल्का गर्दन से और आस्तीनों से थोड़ा थोड़ा गीला था। तो फिर मैंने यहाँ पे फ़ैन चला के ये जो हैंगर है इसमें फैला दिए कपड़े, और मैं सोच रही थी कि एक बार छोड़ दूँ छत पे ही, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, अब मैं छत पे आई गई हूँ तो क्या ही छोड़ के जाऊँ, कुछ ज़्यादा कपड़े थे नहीं, मतलब हाथ के धुले ही थे, लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा नहीं धोई थी मैंने। तो ये फिर मैंने लाके यहाँ पे फैला दिया, फ़ैन ऑन कर दिया, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऑफिस, और चावल वगैरह भिगो के चली गई थी। ये सेम की सब्जी है और फ़ैन चला के गई थी, तो मेरे आने तक थोड़ी बहुत जो कसर थी वो छूट गई। अच्छा, ये मैंने प्रेशर कुकर निकाल के रखा था मक्खन से घी बनाने के लिए, बट उतना टाइम नहीं हुआ मेरे को, तो ये काम भी अब शाम को ही किया जाएगा। मलाई निकाल के बाहर रखी थी और वो नहीं बन पाया, तो फिर मैंने मलाई वापस जो है फ्रिज में डाली और मैं निकल गई ऑफिस के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आज रिलैक्स्ड इसलिए भी थी क्योंकि आज ना मुझे, मतलब जैसे मैं प्रॉपर जो मील है वो प्रिपेयर, लंच जो है उसको मैं तैयार करके ही जाती हूँ, बहुत कम काम आके करने के लिए छोड़ती हूँ। लेकिन आज मुझे लेट होने वाला है, मार्च क्लोजिंग चल रही है, मार्च का एंड आने वाला है, तो जो लोग देखते होंगे ऑफिस का थोड़ा बहुत काम, उन्हें पता होगा कि इस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, तो वो इसलिए भी मुझे थोड़ा लेट होने वाला था। प्लस मेरी मदर इन लॉ महीने के कुछ दिन जो हैं वो नहीं खाती हैं हमारे हाथ से आप समझ गए होंगे, तो वो इसलिए जो है उनका मुझे बनाना नहीं था। तो फिर मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, दाल वगैरह भिगो के चली गई थी मैं, और बिल्कुल जाने से पहले प्रेशर लगा के गई थी, और तड़का जो है आके लगा रही हूँ। 2:30 बज गया था मुझे आके, तो फिर मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बैंक में गए हुए हैं, पड़ोस में ही है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और वो बैंक से सीधे घर ही आएंगे और लंच करके जाएंगे, इसलिए फिर मैंने लेट नहीं किया, जल्दी जल्दी दाल जो है उसमें तड़का लगाया और चावल ऑन कर दिए। तो अगर आप लोगों के भी घर में ये सब चला आ रहा है कि पीरियड्स में आपको किचन में जाना अलाउड नहीं है, या आपकी जो घर के बड़े हैं वो आपके हाथ से छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या, मतलब मुझे लगता है कि क्या हमारे ही घर में इतना सारा कुछ अभी भी चला आ रहा है, इतना पुराने टाइम का, मतलब दकियानूसी चीज़ें, या सबके घर में है। बहुत थोड़ा सा ये ना चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन ठीक है, अब मुझे तो मतलब आदत पड़ गई है। तो ये 3 दिन जो होते हैं मदर इन लॉ नहीं खाती हैं मेरे हाथ का खाना, तो जब वो नहीं खाती हैं तो फिर मैं जो हूँ, ज़्यादा प्रेशर मेरे पे रहता नहीं है खाने पीने का, मतलब टाइम की थोड़ी सी मुझे छूट मिल जाती है, नहीं तो मैं शॉप पे मुझे करेक्ट टाइम पे घर पहुँचना पड़ता है। बट अभी ये है कि मेरे हाथ की बात है, मैं चाहे थोड़ा लेट भी आऊँ, हस्बैंड मेरे 3-3:30 बजे से पहले खाते नहीं हैं, ये चीज़ है। तो जब मैं शॉप से आई थी ना, तो कुछ सामान ज़रूरी था वो ख़त्म हो रहा था, वो लेके आई हूँ। तो मैदा भी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे गुजिया बनानी है, और ये कुछ पार्सल आए हुए रखे थे, इनकी अनपैकिंग मैंने बाद में की। तो मैंने शेयर इस ब्लॉग में इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो भी, मतलब दोनों प्रोडक्ट गलत आ गए थे, एक भी दोनों में से ऐसा नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर करती, क्योंकि जो मैंने मंगाया था वो आया ही नहीं। एक मैंने मंगाई थी जीन्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट भेज दी थी इन लोगों ने, और दूसरे मंगाए थे ईयर स्टड्स, तो वो भी बिल्कुल चेंज आए थे। तो फिर मैंने दोनों का रिटर्न बाद में डाल दिया था, और इसलिए उनकी अनपैकिंग भी आपके साथ शेयर नहीं करी है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जब मैंने लंच का
बेसिक काम निपटा लिए, चावल चढ़ा लिए, जैसे कि ये कि जब हस्बैंड आए तो फटाफट से मैं खाना सर्व कर पाऊँ। उसके बाद फिर मैंने ये जो लॉन्ड्री यहाँ पे लगी, मतलब हैंगर रखा हुआ था, इसके कपड़े उतार लिए। चेंज नहीं किया है अभी भी। ये लग रहा है कि मतलब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, फिर रिलैक्सड होकर चेंज करूँगी। बस जस्ट आके मैंने हाथ धोए हैं साबुन से और उसके बाद मैं किचन में सीधे एंटर हो गई थी। तो फटाफट से ये जो कपड़े हैं इनको भी फोल्ड कर लूँगी। अब ये रहता है ना कि अगर मैं धूप से लाई होती कपड़े उनको, तो फिर मैं तुरंत फोल्ड करके गड्डी बना के नहीं रखती इनको, क्योंकि इन्होंने जाके बेड बॉक्स में चले जाना है। तो थोड़ा सा गर्म नहीं रहने चाहिए कपड़े। अगर आप मतलब धूप से लाए हो ना कपड़े और आपको उनको अंदर डालना है, मतलब बॉक्स के अंदर डालना है, तो आप उनको सीधे फोल्ड करके मत रखिए, थोड़ा सा उनको ठंडा होने दीजिए। नहीं तो क्या रहता है कि अंदर वार्मथ रह जाती है और अंदर कीड़े पनपने का चांस रहता है गर्म कपड़ों में, खासतौर से गर्म हो या सिल्क हो। तो यहाँ पे तो फ़ैन के नीचे थे तो ये सूख भी गए और ठंडे भी हो गए। तो फिर मैंने तहा के इनको ढेर जो था वहाँ लगा दिया, जहाँ पे अभी लगा हुआ आपको मैंने दिखाया ब्लॉग की शुरुआत में। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सीधे शाम की क्लिप। ये मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने पहले जो है आटा लगाया रोटी वाला, उसके बाद मैदा गूंथ दिया। और ये दो काम करने के बाद फिर जो है सब्जी तो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी साफ़, उसके बाद उसको धो के रख दिया है। तो पहले मैं बनाऊँगी गुजिया और उसके बाद फिर बीच में टाइम लगते ही जैसे ही होगा सब्जी छोंक दूँगी। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। मैदा लगा हुआ है, रोटी के लिए आटा गूंद गया है, सब्जी कटी हुई रखी है साफ़ की हुई, और बस सिंपली मुझे उसको छोंकना है। तो यहाँ पे पहले वो जो पेस्ट बनता है ना मैदा और पानी वाला, जो स्लरी बनता है जिसे चिपकाते हैं, वो रेडी किया। और उसके बाद फिर मैंने पहले जो ये लोई है, क्योंकि मैं ये जो गुजिया है ना पहली बार अपने घर में बना के देख रही हूँ, मैंने कभी भी पहले अपने घर में नहीं बनाई है। हमेशा हम लोग ऊपर ही साथ में बन के बनाते हैं, बट ये बचा हुआ था इस बार, तो फिर मैं गुजिया के सांचे भी पहली बार ही मतलब मैं लेके आई हूँ। तो ये 2 लेके आई हूँ। और जब बनाई ना गुजिया तो रियलाइज़ हुआ कि जो सांचे थे एक्चुअली थोड़े छोटे आने चाहिए थे, बहुत बड़े हो गए। गुजिया बहुत बड़ी बन रही है और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर मसाला भी बहुत ढेर सारा डालना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा साइज़ की बड़ी हो जा रही थी। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम देखूँगी छोटा लेके आऊँगी सांचा। तो पहले मैंने ये चॉपिंग बोर्ड जो है ना जिसमें मैं नॉर्मल अपनी चपाती बेलती हूँ, उसमें बेला ना, तो ये जो मैदा था वो इतने अच्छे से उसमें बिल नहीं रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्सचर है लकड़ी वाला, तो ये जो है चिपक जा रहा था और बार बार लोई उठाने में फट जा रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको जो अपना स्लैब है उसी में बेल के देखा, तो उसमें बढ़िया बिल रही है। और बना के देखी गुजिया, तो सांचे वैसे तो ठीक हैं बट बहुत बड़ा साइज़ है, और उस वक्त अंदाज़ नहीं आया लेते समय, लेकिन जब मैं बना रही हूँ ना तो अंदर इसके वैसे जब मैं ऊपर भरती हूँ गुजिया, तो 1 चम्मच या सवा चम्मच में अच्छी जो है गुजिया अच्छी बढ़िया भर जाती है, मतलब ठोस हो जाती है। बट इसमें 1.5 से 2 चम्मच भर के आ रहा है, पौने 2 चम्मच तक। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा साइज़ आ गया मुझसे। तो बीच बीच में 1-2 गुजिया जो थी वो फट भी गई, तो इनका जो मसाला है वो निकाला। और जितना कि मुझे अनुमान था कि 10 या 12 गुजिया बनेंगी, उतनी ही बनी। तो मैंने जो मैदा था उतना ही गूंदा था और बढ़िया 12-13 गुजिया बन गई। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा खोया और ला के मतलब थोड़ा सा बढ़ा दूँ मसाले को और उस हिसाब से गुजिया भी ज़्यादा बन जाएंगी, लेकिन फिर लगा कि एक तो टाइम बहुत चला जाएगा और दूसरा फिर अकेले बनाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर ये सोच के मैं खोया नहीं लेके आई, जो है उसी को निपटा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, मतलब उन्होंने पूछा था, वो जो मैंने लिपस्टिक आपको लास्ट व्लॉग में या लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शायद दिखाई थी, उसका वो लिंक मांग रही थी। मैंने वो ना ऑनलाइन नहीं ली है, लोकल शॉप से ली है। लैक्मे की किसी भी मतलब जहाँ पे लैक्मे का सामान मिलता है या नॉर्मल जो कॉस्मेटिक्स वाली शॉप्स होती हैं वहाँ वो आराम से मिल जाएगी। अंडर 300 थी शायद, वो 300 या उससे थोड़ा सा ऊपर होगी। और उसका जो शेड है मैंने उसमें दिखा दिया था प्रॉपर वे में, तो मैंने वो ऑनलाइन नहीं ली है, इसलिए मैं उसका लिंक नहीं दे पाऊँगी। ऑफलाइन ली है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल है वो लिपस्टिक, हर जगह मिल जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि, या बहुत महंगी भी नहीं है कि हम लेने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन शेड अच्छा है, बढ़िया शेड है, आप ले सकते हो। गेहुआ अगर आपका कॉम्प्लेक्शन है, गेहुआ टू गोरा, तो बढ़िया जाती है आपकी स्किन टोन में। जैसे कई लोग न्यूड कलर पसंद करते हैं, जैसे न्यूड कलर बहुत जल्दी हर किसी पे सूट नहीं करते। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो अगर मैं लाइट कलर का न्यूड जो है शेड लगाना चाहूँ ना, तो मेरे पे अच्छा नहीं लगता, मतलब वो पता ही नहीं लगता कि लगाया भी है या नहीं लगाया। प्लस मेरे जो होंठ हैं वो वैसे ही थोड़े से डार्क हैं कलर में, मतलब जैसे एक नॉर्मल
पिंक होते हैं ना या हल्के रंग के होते हैं, वैसे नहीं है, थोड़े से वैसे भी मतलब मेरे जो लिप्स हैं थोड़े से पिगमेंटेड से हैं, तो उनमें कोई भी लाइट शेड वैसे ही नहीं अच्छा लगता, मतलब पता ही नहीं लगता लगाए कि नहीं लगाए। इसलिए मैं लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के खरीदती हूँ। पर्सनली मुझे न्यूड शेड्स बहुत पसंद हैं, मैं मतलब लगता है कि लेके खरीदूँ उनको, लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना, आप लगा रहे हो और फिर वो सूट नहीं कर रहा, फिर कोई सेंस नहीं बनता लेने का। इसलिए मैं न्यूड शेड भी ऐसे लेती हूँ जो हल्के से पिगमेंटेड हो, थोड़े से डार्क हों, जो कि दिखें चेहरे पे लगे हुए, ये है। तो ऑफिस वगैरह की मतलब कि अच्छी शेड है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा न्यूड शेड जो कि आपके स्किन टोन पे जाए ना, तो अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने जितने भी शेड्स आपके साथ पहले शेयर किए हैं मैलिन ब्रांड के, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब वो तो थोड़े से मैट में भी हैं और पिगमेंटेड भी हैं, बट उनका ये है ना कि आप अगर ओकेजनली उनको वियर करो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। डेली बेसिस पे लगाओ ना, तो फिर ये रहता है कि आप जब कभी ओकेजनली भी लगाते हो तो कुछ खास फ़र्क पता लगता नहीं, क्योंकि आप डेली वेयर पे उसको, डेली बेसिस पे उसको मतलब लगा रहे हैं ना। तो इसलिए डेली बेसिस के हिसाब से ही मैंने ऑफिस जाने के लिए वो थोड़ा सा न्यूड शेड लिया है, जैसे कि जब कभी ओकेजनली मैं उसको लगाऊं दूसरे वाले लिप शेड को, तो थोड़ा सा पता लगे कि हाँ रोज़ से कुछ चेहरे में चेंज आया है, ये चीज़ है। तो गुजिया यहाँ पे सिकती जा रही थी धीमी धीमी आंच में, और मैं मतलब बेलना, भरना और सेकना तीनों काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं थी, और सही किया मैंने, मैं खोया नहीं लेके आई। अगर खोया लेके आ जाती तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। 1-1.5 घंटा तो आराम से लगता, क्योंकि गुजिया में रहता है ना 4 काम इकट्ठे करने पड़ते हैं आपको, लोई बनाना, बेलना, देन भरना, फिर तलना, ये सारे काम होते हैं। तो ठीक है, मसाला ख़त्म हो गया और गुजिया बढ़िया बन गई। तो मैं ये ना जो अपने आप से बनाने वाला जो एक्सपेरिमेंट है मैंने पहली बार ही किया है, तो अच्छी खस्ती गुजिया बनी थी। जो वो बाहर का जो कवर होता है मैदे वाला, वो बहुत बढ़िया बना था। तो बस यही चाहिए था मुझे, थोड़ा सा आइडिया भी हो गया, कभी बनाने की सोचूं बच्चों के लिए, कभी मतलब बिना होली के या बिना फेस्टिवल के, तो आइडिया आ गया है, तो कभी भी बना के मैं उनके लिए भेज सकती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई दूसरी वाली लोहे की चढ़ा ली, बड़ी वाली, और उसमें मैं सेम की सब्ज़ी बना लूँगी। तो जो सेम की सब्ज़ी है ना फ्रेंड्स, मैंने कभी इसमें प्याज वगैरह कभी नहीं डाला, ऐसे ही ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत बेसिक सा बढ़िया सा फ्लेवर आता है इसका। तो कभी अगर आपने नहीं बनाई है ना सेम की सब्ज़ी और आप बहुत सारा मसाला डाल के बनाते थे, एक बार आप सिर्फ ज़ीरा हींग से छौंक के देखिएगा सरसों के तेल में। लोहे की कढ़ाई है अगर उसमें बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज़ आप कोई सी भी कढ़ाई लो, बट सरसों के तेल में सिर्फ ज़ीरे और हींग का तड़का लगाओ, देन आप उसमें सेम ऐड कर दो। आप चाहो तो इसमें आलू भी एक काट के डाल सकते हो, बट मेरी सब्ज़ी काफ़ी थी, 2 ही लोगों के हिसाब से मतलब सफिशिएंट थी, तो मैंने इसमें आलू नहीं डाला है। कम है तो आप आलू डाल सकते हैं, आलू भी अच्छा लगता है इसमें। और उसके बाद सिंपल जो अपने रोज़ वाले मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, यही डाल के आप बना के देखिएगा। धीमी आंच में पकने दीजिएगा, बहुत अच्छे से गला लीजिएगा सब्ज़ी को, तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी लगती है। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, बाकी आप रोटी और पूड़ी के साथ खाएं, कैसे भी खाएं, बहुत मतलब यम्मी बनती है। और बच्चे भी मैंने देखा है, जो इस तरीके की सब्ज़ी होती है ना, बीन्स, सेम और भिंडी, इस तरीके की एक सी फैमिली की, सब खाते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे, शुरुआत में मैं उनको बीन्स है कह के खिला देती थी, बाद बाद में वो लोग बड़े हो गए तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये मम्मी बेवकूफ़ बनाती है, बट तब तक उनका जो टेस्ट था वो डेवलप हो चुका था, और वो खाने लगे थे इस तरीके की जितनी भी बीन्स फैमिली की जो सब्जियां होती हैं, वो सारी की सारी। अच्छा, अब ये जो कढ़ाई थी लगी हुई थी ना, तो मतलब तेल भी गर्म था, तो फिर यहाँ पे मैंने चिप्स पापड़ थोड़े से तल लिए, क्योंकि ये जो है तले हुए रखे रहते हैं ना, तो खाते रहो चलते फिरते, और मतलब ये रहता है कि कढ़ाई लगी है तो लाओ तल लो, फिर कौन बार बार कढ़ाई लगाए, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो यहाँ पे गुजिया बनते ही मैंने उनको मतलब एक डब्बे में रखा, और डब्बे का ढक्कन नहीं लगाया ऑफ कोर्स, क्योंकि गर्म थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जगह बनाने के लिए और ये परात खाली करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे चिप्स पापड़ तल के डालने थे, तो उनको मैंने एक डब्बे में डाल दिया। और मतलब हैं तो 10-12 ही, मतलब
4 दिन भी नहीं चलेंगे मुश्किल से। लेकिन यह है कि मसाला ख़त्म हो गया, यूज़ हो गई, और एक थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हो गया अकेले बनाने का। कभी बनाना पड़ेगा तो फिर मुझे दूसरी बार सोचना नहीं पड़ेगा, मैं आराम से बना सकती हूँ अब। तो यहाँ पे आलू के पापड़ और आलू के चिप्स ये दोनों ही घर के ही हैं और साथ ही बनाते हैं हम सारे लोग। अकेले अकेले का अभी तक रिवाज शुरू नहीं हुआ है। जो होली में जितनी भी चीज़ें बनती हैं हमेशा हम लोग साथ ही बना रहे हैं अभी तक। फिर आगे भविष्य में क्या होगा वो तो नहीं मालूम। अभी फ़िलहाल सब कुछ साथ चल रहा है। तो जब पापड़ बनाए थे ना तो थोड़े पापड़ मतलब वो मुझे भी मिल गए थे। तो चिप्स और पापड़ दोनों तल दिए और ये जैसे ही ठंडे हो गए फिर मैंने इनको भी एक डिब्बे में भर के डाइनिंग टेबल में रख दूंगी। तो ये है कि चलते फिरते खाए जाएंगे। और एक भी ना एक टाइम होता है चिप्स पापड़ खाने का, थोड़े टाइम बाद मन भी नहीं करता खाने का, जब तक ये ताज़ा ताज़ा रहता है और होली का अभी वो रहता है ना, होली वाला मौसम, तब तक ही ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद तो फिर उतना खास मन भी नहीं करता, बहुत दिन के बाद कभी मन करता है। और चिप्स जो है हम हमेशा बिना नमक के बनाते हैं। तो ये रहता है कि कभी व्रत व्रत में खाने का मन करे कुछ ऐसा रोज़ से हटके, तो तलने के लिए बनाने के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है बिना नमक के चिप्स। अगर आपने बनाए हो तो अगर व्रत है तो आप सिंपली काली मिर्च थोड़ी सी छिड़क के खा लो उसको, और अगर नहीं है आपका व्रत तो आप ऊपर से चाट मसाला या नमक डाल सकते हैं, आपके पास चॉइस रहती है। तो उसके बाद ना वो जो मक्खन मैंने मलाई से घी निकालना था वो वापस जो रख दिया था मॉर्निंग में वो निकाला अभी, और उसके बाद ये जो है बनाना शुरू किया। तो इसीलिए मैंने जो है मॉर्निंग में सब्जी वब्जी की रेडी प्रिपरेशन कर ली थी शाम वाली सब्जी की, क्योंकि जब थोड़े से रोज़ से ज़्यादा काम होता है ना तो ये रहता है कि सोने का टाइम मैं चाहती नहीं हूँ कि डिस्टर्ब हो। जिस टाइम पे हम सोते हैं उस टाइम पे ही सोएं। थोड़ा सा भी आधा पौन घंटा लेट होता है तो थोड़ा सा यह है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने में दिक्कत होती है। और मुझे तो मतलब मेरा तो ये हाल है कि मुझे नींद प्रॉपर चाहिए होती है, मतलब मैं कम नींद में गुजारा नहीं कर सकती। अच्छी 7 घंटे की कम से कम नींद होनी चाहिए, तो मेरा जो है बॉडी का जो मशीन है वो बढ़िया काम करता है। और मेरे हस्बैंड का भी, हम दोनों का सेम हाल है। तो हम किसी भी कीमत पे नींद ख़राब नहीं करना चाहते अपनी। सोने का फिक्स टाइम रहता है, उससे ऊपर नीचे तब होता है जब बच्चे आते हैं या कुछ त्योहार हो या कोई मेहमान आ जाए तभी होता है। अदरवाइज़ हम दोनों का स्ट्रिक्टली ये है कि टाइम से सो जाएं और मॉर्निंग में जल्दी उठें, क्योंकि हम दोनों को ही निकलना होता है टाइम से। इसके बाद फिर मैंने जो है किचन समेटी, साफ़ की, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने मेथी सुखाने के लिए रखी। मेथी धुली भी नहीं है, इनफैक्ट मैंने ये साफ़ भी नहीं करी है, बट मैंने जब इसको निकाला था ना पॉलीथिन को तो ये हल्की सी गीली गीली सी हो रही थी, तो मुझे लगा ये कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने एक टॉवल फैला के उसके ऊपर इसको जस्ट ऐसे ही रख दिया और अभी अच्छे से सूखने लगी है हल्की हल्की। सूखते ही फिर मैं इसको पॉलीथिन में डाल के वापस फ्रिज में डाल दूँगी, तो ये ख़राब होने से बच जाएगी। और जब मौका मिलेगा अगले दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिन इसको साफ़ करके फिर इसको यूज़ कर लेंगे। और इसीलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा उठा उठा के साफ़ करी थी। अच्छा, इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो आने के साथ उनका पहला यही रहता है कि अगर टेबल में कुछ अलग सी बनी हुई चीज़ रखी है तो वो उसको खाते हैं पहले। तो आते ही सीधे मुंह में पहले गुजिया गई है, उसके बाद पापड़ गए, देन वो नहाने गए।